जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और सब खुश होंगे। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए लॉजिकल रीजनिंग का एक और वीडियो में लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैंने पूरे रीजनिंग में से मिक्स 5 क्वेश्चन लिए जिनका लेवल जो है वो है मॉडरेट। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से उसे अटेम्प्ट करें। ये जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ ये आने वाली एग्जाम रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अब रेलवे एनटीपीसी को फोकस में रखते हुए जिसकी एग्जाम दिसंबर में है उसके लिए तैयारी शुरू कर दें। ज़्यादा विलंब न करते हुए अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। पहला और क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर इन रैंकिंग का है, क्रम व्यवस्थीकरण का है। क्या बोल के रखा है सुनते जाइए। एक कक्षा है जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या बॉयज़ प्लस गर्ल्स की वैल्यू मिला के है 80। ठीक है, इसमें बोला है कि लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या की 2/3 2/3। तो बॉयज़ की वैल्यू जो है वो बोल के रखिए 2/3 ऑफ गर्ल्स। तो जब आप इस बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से आपको दोनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो आप देखेंगे 2/3 जी और जी की वैल्यू आपने पुट करी, ये हो गया 80। और उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5g/3 इक्वल्स टू 80। और उसको जब आप सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5, 16 जा 3 ऊपर जाके हो जाएगा 48। तो जी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 48। तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 48। और आपको पता है कि उसका 2/3 जो है वो है लड़के। तो 2/3 उसका अगर आप कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 32। तो लड़कों की संख्या है 32 और लड़कियों की संख्या है 48। ये जो है ये डायरेक्ट निकल जाता मुंह से, लेकिन जिन बच्चों से नहीं निकलेगा उनके लिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया। तो आपको ये पता चल गया कि लड़कों की संख्या जो है 32 है और लड़कियों की संख्या जो है 48 है। अब सुनते जाना क्या क्या बोल रहा है वो उस क्वेश्चन के अंदर। वो ये बोल रहा है कि एक लाइन में कुल लोग लगे हुए कितने 80। ये होगा 80 लोग। इस 80 में लड़के भी होंगे लड़कियां भी होगी। ठीक है, शुरुआत हो गई ये, अंत हो गई इस लाइन की ये। क्या बोल के रखा है कि शंकर का स्थान पीछे से जो है 52वां है। तो पीछे से जब 52वां गिनने जाऊंगा तो आधी लाइन के बाद आएगा 52वां स्थान। तो ये हो गया शंकर, एस से शंकर। और इसका स्थान जो है पीछे से 52 है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना। जब पीछे से व्यक्ति को गिनते जाऊंगा मैं 1 2 3 4 5 6 करते हुए यहां तक आते आते शंकर का स्थान है 52वां। और आपको पता है कि पूरी लाइन में 80 लोग बैठे हुए हैं। तो यहां से अगर मैं गिनता हुआ जा रहा हूं, यहां से शंकर को गिनते हुए 52 लोग बैठ चुके हैं। तो शंकर के आगे कुल कितने लोग होंगे? शंकर के पीछे 51 है, शंकर कुछ पीछे से 52वां है। तो 80 में से 52 हटा दिए तो आपके पास कितना आ गया? 28 लोग, 28 लोग जो है शंकर के आगे हैं। इसमें लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होगी। ठीक, अब इसके बाद एक और पॉइंट बोला है कि शंकर की जो पोजीशन है लड़कों में 16वीं है आगे से। ठीक है, द पोजीशन ऑफ शंकर इज 16th अमंग्स द बॉयज। मतलब आगे से जब लड़कों को गिनना चालू करूंगा यहां से लेके शंकर तक गिनते हुए लड़कियां भी आएगी बीच में, लेकिन लड़कियों को स्किप करते हुए सिर्फ लड़कों को गिनना चालू करूंगा 1 2 3 4 करते हुए। शंकर का स्थान जो बोल के रखा है कि 16वां है, 16th है। मतलब शंकर अगर 16वां लड़का है तो उसके आगे 15 लड़के दूसरे बैठे होंगे। तो मेरे को पता चल गया, अच्छा शंकर का स्थान आगे से लड़कों में 16वां है तो उसके आगे 15 लड़के होंगे। तो बॉयज की वैल्यू उसके आगे कितनी हो गई? 15। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। मेरे को ये पहले से पता है कि शंकर के आगे कुल 28 बच्चे हैं जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। लेकिन इस 28 में अब मेरे को ये पता चल गया कि इस 28 में 15 जो है वो है लड़के। तो बची हुई कौन हो जाएगी? लड़कियां। तो 28 में 15 लड़के हो गए तो बची 13 हो गई लड़कियां। तो 13 लड़कियां हो गई शंकर के आगे। क्वेश्चन में आपसे पूछ के रखा है कि शंकर के पीछे कितनी लड़कियां होगी? हाउ मेनी गर्ल्स विल बी देयर बिहाइंड शंकर। अब देखो मेरे को पहले से पता है कि इस पूरी लाइन में 48 लड़कियां हैं। शंकर के आगे 13 बैठ चुकी हैं। बाकी पूरी लड़कियां जो होगी वो शंकर के पीछे होगी। तो मेरे को पता है कि टोटल लड़कियां हैं 48, जिसमें से 13 लड़कियां अगर बैठ चुकी तो बची कितनी? 35। तो शंकर के पीछे कितनी लड़कियां हो गई? 35। तो 35 लड़कियां शंकर के पीछे है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है वो पासे का है।
आपको बोल के रखा है डाइस में कि एक ही डाइस के 3 अलग अलग प्रारूप देखे रखे हैं, आपको बताना 3 के सामने क्या आएगा। तो सबसे पहली चीज, ये अलग अलग पासे नहीं है, ये अलग अलग डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस के अलग अलग ओरिएंटेशन है, अलग अलग प्रारूप है। सिंपल सी बात ये कि अगर यही एक डस्टर को मैं 6 अलग अलग या 4 अलग अलग एंगल से दिखा दूंगा तो ये जो डस्टर होगा ये अलग नहीं हो जाएगा, बस ये कि इसको अलग अलग एंगल से दिखाया जा रहा है। तो ये एक डाइस है, उस डाइस को अलग अलग एंगल से दिखाया जा रहा है, तो अलग अलग ओरिएंटेशन है। इन सबको यूज करते हुए मेरे को ये बताना है कि 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के सामने वाली सरफेस पे क्या आएगा। तो अगर मैं इन दो को कंपेयर करूं, इन दो को, तो पासे का एक रूल होता है कि अगर आपके दिए गए 2 पासों में, ठीक है, आपके जो 2 ओरिएंटेशन देके रखे हुए एक ही डाइस के, अगर उस पर कोई 2 नंबर या 2 सरफेसेस सेम है, तो उन सेम सरफेसेस के अलावा जो रिमेनिंग सरफेसेस होगी वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगी। मतलब क्या है, थोड़ा समझिए। यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि इन दो को कंपेयर करने पे मेरे को 2 सरफेसेस कॉमन मिल रही, जो कि है ये 2 और ये है 4, सेम यहाँ पे 2 4, तो ये 2 और 4 सेम है। इन दोनों के अलावा जो 2 बचे हुए होंगे वो हमेशा ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे, हमेशा ही एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 6, तो 3 और 6 एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होंगे। क्वेश्चन में पूछा गया 3 के सामने क्या आएगा, तो उत्तर हो गया 3 के सामने 6। अब ये जरूरी नहीं है कि इसमें आपको 4 प्रारूप देके रखे हुए हैं तो आप चारों प्रारूप को यूज करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर किसी 2 प्रारूप से मिल गया 3 के सामने 6, तो आप आगे अपना समय बर्बाद करेंगे दूसरे प्रारूपों को चेक करके। दूसरे ओरिएंटेशन से भी 3 के सामने 6 ही आने वाला है, तो आप समय अपना बर्बाद मत करना। ये सिंपल सी बात ऐसी है कि सपोज करो एक व्यक्ति है जो आपका दोस्त है, उसका नाम है राहुल, और राहुल का आपने चेहरा देख लिया कि हाँ भैया ये राहुल ही है, तो उसके बाद क्या आप पीछे से, आगे से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से चेक करोगे क्या ये राहुल है कि नहीं है? अरे दिख गया मुंह से राहुल है, तो ये यहाँ से मेरे को दिख गया 3 के सामने 6 है, तो दूसरे प्रारूप जो है उनको यूज करके मैं अपना समय बर्बाद करूंगा। ये क्वेश्चन जो होते हैं सिर्फ 10 सेकंड के होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन से ही आपको समय बचा के उन क्वेश्चन के लिए देना है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3 के सामने 6 हो गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है श्रृंखला का है, सीरीज का है। तो आप देखेंगे सबसे पहले ये जो सीरीज है बढ़ती हुई है असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि दूसरे से पहले नंबर को माइनस करके, तीसरे से दूसरे नंबर को माइनस करके देखेंगे कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या। पहला पैटर्न तो यही देखेंगे क्या सामने कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो आप देखेंगे अच्छा इसको माइनस करके देखते हैं। 10 में से 0 हो गया 10, 24 में से 10 गया, हो जाएगा 14, 68 में से 24 हो जाएगा 44, और 120 में से 68 हो जाएगा 52। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ पैटर्न तो आपको दिख नहीं रहा, तो आप इसको और नीचे लेके जाएंगे माइनस करके। तो 14 में से 10 जैसे ही माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, और 44 में से 14 माइनस करेंगे 30, और ये 52 में से 44 माइनस करेंगे 8। अब आप देखेंगे पहले 4 का डिफरेंस, फिर 30 का, फिर डिफरेंस जो 4 से डबल होके हो गया 8। तो ये हो सकता है कि मे बी इस 30 का भी डबल होके कितना हो जाए 60। मैं पैटर्न फॉलो करके देखता हूँ, मेरे को पता तो नहीं है कि क्या है। तो मैं देखता 10 + 4 14, ऐसी तरीके से जोड़ते हुए 52 में जैसे ही 60 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 112। 112 मेरा उत्तर नहीं है, अभी मैं रुकूंगा। 0 + 10 10, 10 + 14 24, 24 44 68, 68 52, 120, 120 और 112 कितना होता है 232। 232 ऑप्शन में है क्या, नहीं 232 ऑप्शन में नहीं है। तो ये वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा। ठीक, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है मैं आपको बताता हूँ कि देखो 0 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे, 1 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब माइनस 1 कितना होता है 0। 10 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब होता है 8, 8 + 2 कितना होता है 10। इसी तरीके से फिर 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 कितना हो जाता है 24। ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 4, तो एक बार बीच में माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 5, और इसी तरीके से यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 6। 6 का क्यूब होता है 216, 216 उसमें प्लस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 222। 222 ऑप्शन में है क्या, 222 ऑप्शन में, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। तो पहला वाला जो लॉजिक था जिससे 232 आया, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हुआ ऑप्शन सी 222। ठीक, चलते चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन अगला वाला। आप इसमें देखेंगे कि आपके नंबर जो है नीचे जाते हुए नंबर यहाँ पे आखिर में बढ़ रहा है।
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लॉजिक जो है इन नंबरों को यूज़ करते हुए ये नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये इसी तरीके से होता कि यहाँ पे 3 रो होती, 4 कॉलम होती और कॉलम में आखिर वाला नंबर बढ़ता होता, तो आप क्या करते, इस तरीके से अप्रोच लगाते। तो हमेशा इस बॉक्स वाले क्वेश्चन में हमेशा ये दिखा करो कि संख्या बड़ी वाली किधर दिख रही है आपको, नीचे दिख रही है कि राइट कॉर्नर पे दिख रही है कि लेफ्ट कॉर्नर पे दिख रही है। तो नीचे दिख रही है तो ऊपर वाले नंबर से यूज़ करना, राइट पे दिख रही है तो ये वाले नंबरों को यूज़ करते हुए जाना, या वर्टिकली लगेगा लॉजिक या हॉरिजॉन्टली लगेगा। अगर सबसे ऊपर वाली रो बड़ी है तो नीचे से लॉजिक लगाते हुए आना। इन सबको जोड़ के मैं देखता हूँ 64 कैसे बनेगा। 16 + 8 24, 24 + 2 26, 26 से 64 कैसे बनेगा। 26 का 2 गुना होता है 52, फिर +12, चलो इंटू 2 + 12। देखता हूँ आगे लग रहा है क्या लॉजिक। 18 + 3 कितना होगा 22, 22 और 18 कितना हो जाएगा 40, 40 में 2 किया इंटू का 80, 80 + 12 ना नहीं बना 114, तो ये लॉजिक तो फेल हो गया। दूसरा लॉजिक, अगर मैं 8 को डिवाइड कर दूँ 2 से कितना आएगा 4, और 4 को इंटू कर दूँ 16 में तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल ही आ जाएगा कितना 64। तो 19 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 18 हो जाएगा। तो मैं एक चीज़ करता हूँ, इन दोनों को आपस में इंटू तो करना ही है, फिर से डिवाइड देके देखता हूँ। तो 16 × 8 डिवाइड में 2, सॉल्व किया कितना है 4, 16 × 4 64 आ गया। सेम 18 × 19, 18 × 19 डिवाइड में ये तीसरी रो वाला नंबर लिखा 3, ये सॉल्व किया 6 कितना आ गया 114, 114 ये क्या, बिल्कुल सही। तो लॉजिक ये है कि फर्स्ट 2 रो को इंटू कर रहे हैं और उसको डिवाइड कर दे रहे हैं बाद वाले से। तो 14 × 15 डिवाइड में आ जाएगा 5, 5 से ये हो गया 3, 3 से आंसर आ जाएगा 14 × 3 42। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 42। ठीक, चलते 5वें क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो लगेगी इसको सॉल्व करने के लिए, वो पहले तो डायरेक्शन में आपको बता देता हूँ। तो ये डायरेक्शन होती है आपकी सबसे ऊपर नॉर्थ उत्तर, ये होती दक्षिण साउथ, ये होती ईस्ट पूर्व, ये होती पश्चिम वेस्ट, इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है। जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं उनको मैं पहले पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर देता हूँ क्वेश्चन को, किस तरीके से लेंदी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ताकि एक एक चीज़ उनको समझ में आए। फिर उसके बाद मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि क्वेश्चन को कितने आसानी से किया जा सकता है। तो देखो, 2 तरीके के टर्न है उसमें, एक लेफ्ट और राइट है और एक कोण है। तो मैं कोण को अलग लिख के सॉल्व करूंगा और टर्न को अलग लिख के सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बोला है कि एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, साउथ ईस्ट, ही स्टार्टेड ट्रेवलिंग इन साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे चलना शुरू किया। अब क्या है, इंडिविजुअली वो जो टर्न ले रहा है वो मैं यहाँ पे नहीं करते हुए आखिर में जो टर्न बचेगा सिर्फ वो ही करूंगा। तो क्या क्या बोल रहा है सुनते जाओ। सबसे पहले उसने बोला कि वो 339 टाइम्स राइट टर्न लेता है, तो 339 टाइम्स राइट टर्न ले लिया। उसके बाद उसने क्या बोला कि दक्षिणावर्त दिशा में 190 डिग्री के कोण के साथ मुड़ता है। दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। ठीक है, क्लॉकवाइज, और इसी में ही एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा मतलब होता है वामावर्त। तो यहाँ पे उसने घड़ी की दिशा में बोला है 190 डिग्री, तो घड़ी की दिशा अपन हमेशा कंसीडर करेंगे प्लस में। तो 190 डिग्री का कोण प्लस में घूम लिया, घड़ी की दिशा में घूम लिया। अब उसके बाद उसने बोला है कि लगातार 535 बार वह बाएं मुड़ता है। तो 535 बार बाएं, तो ये हो गया बायां टर्न। 535 बार उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। ठीक है, इसके बाद 130 डिग्री के कोण के साथ घड़ी की उल्टी दिशा में। अब घड़ी की दिशा प्लस था तो घड़ी की उल्टी दिशा क्या हो जाएगा माइनस। तो 135 डिग्री माइनस का आ गया, 130 डिग्री सॉरी माइनस का आ गया। इसके बाद वो दाएं मुड़ता लगातार 213 बार। तो ये दाएं के नीचे है, राइट के नीचे राइट लिख दिया, 213 बार दाएं। और उसके बाद घड़ी की दिशा में 75 डिग्री, तो घड़ी की दिशा फिर वापस प्लस हो गया, ये हो गया 75 डिग्री। और लास्ट में एक लेफ्ट टर्न देके रखा है जो कि 470। ठीक, अब इसको छोटा किस तरीके से करते चलेंगे आप देखो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट टर्न जो है आपके उसको आप जोड़ देगा। तो 9 और 3 कितना हो गया 12, ये हो गया 1, ये हो गया 5, 452, 452 हो गए आपके राइट टर्न। यही है आपका पहला राइट टर्न था। 3 नहीं सॉरी, ये 3 to 5, 552। ठीक है, और आपके जो लेफ्ट टर्न है, लेफ्ट टर्न को भी अगर आप जोड़ देंगे तो ये हो गया 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1005 लेफ्ट टर्न।
अब आप क्या करेंगे, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जितने लेफ्ट टर्न होते हैं वो उतने राइट टर्न को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वो कैसे? सपोज करो मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, एक राइट टर्न लूंगा और वापस एक लेफ्ट टर्न ले लूंगा तो ठीक आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा। तो राइट और लेफ्ट हमेशा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जितने लेफ्ट होंगे उतने राइट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। 3 बार यहाँ से लेफ्ट लेके 3 बार राइट ले लूँ तो वापस आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा। तो आप क्या करेंगे, आखिर में लेफ्ट और राइट जो भी बच रहा है सबसे पहले इसको आपस में आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, 1005 जो है आपके लेफ्ट टर्न है और 552 जो है आपके राइट टर्न है। इसको जब आप माइनस करेंगे, 5 में से 2 3, 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 9 में से 5 जाएगा तो 453 आपके पास टर्न बचेंगे। बड़ा किसका था, लेफ्ट, तो 453 लेफ्ट टर्न बच गए आपके पास। अब सुनना, हमेशा आखिर में टर्न अगर 4 से ज़्यादा आते हैं, 4 से कम आते तो आप इजीली कर लेते हैं। इतने सारे टर्न आएंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन की ओर दिख रहा हो, किसी भी दिशा की ओर दिख रहा हो, वहाँ से लगातार चार राइट टर्न ले ले या 4 लेफ्ट टर्न ले ले, वो हमेशा वापस उस ही दिशा में आ जाता है। जैसे ये एक राइट टर्न, ये दूसरा राइट टर्न, ये तीसरा राइट टर्न, ये चौथा राइट टर्न, यहीं आ गया 5 6 7 8 यहीं आ जाएगा, 9 10 11 12 में भी यही आ जाएगा। तो हर 4 के मल्टीपल में लेफ्ट टर्न हो या राइट टर्न हो, वापस वो व्यक्ति यहीं आ जाता है। तो आपको करना क्या है, कभी भी टर्न 4 से बड़ा है, बहुत बड़ा आ रहा है 2525 525, तो आप उसको सिंपल छोटा किस तरीके से करेंगे, उसको 4 से आप डिवाइड दे देना। 4 से डिवाइड देने पे जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही टर्न आपको कंसीडर करना है। और आपको पूरे नंबर को 4 से डिवाइड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड दे दो। 53 को 4 से डिवाइड दोगे तो 52 तक डिवाइड हो जाता है, बचता 1, तो इस पूरे का मतलब हुआ एक लेफ्ट टर्न। तो आप बस ये ध्यान रखना, टर्न आपके कितने भी ज़्यादा हो, उसको छोटा करने के लिए लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड दीजिए। जो रिमाइंडर, जो शेषफल आएगा, उसका मतलब सिर्फ उतना टर्न होता है। ठीक, तो ये अपन ने सॉल्व कर दिया टर्न को, एक लेफ्ट टर्न बचा है बस। अब जब मैं इसको सॉल्व करता तो क्या करता, 190 प्लस 75 कितना हो जाता, 265 प्लस का और माइनस का 130। तो दोनों को जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 265 में से 130 जाएगा तो बचेगा प्लस का 135 डिग्री। बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे पास एक जो ये कोण है इसको घुमा देता हूँ। शुरुआत में वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में था, यहाँ से 135 डिग्री का कोण घुमा देता हूँ। तो साउथ ईस्ट से आपको पता है कि हर दिशा के बीच में 45 डिग्री का कोण होता है। तो ये हो गया, साउथ ईस्ट से 45 डिग्री घूम के आ गए साउथ डायरेक्शन में। यहाँ से वापस 45 डिग्री घूमे साउथ वेस्ट में, 45 45 90 और एक और 45 घूम के कितना हो गया 135। तो ये पूरा 135 डिग्री का जब टर्न लिया साउथ ईस्ट डायरेक्शन से तो मैं आ गया वेस्ट में। ये मेरा आंसर नहीं होगा, कारण अभी मेरे पास एक लेफ्ट टर्न बचा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से पश्चिम से जैसे ही एक लेफ्ट टर्न लूंगा, पश्चिम से एक लेफ्ट टर्न जैसे ही मैंने लिया तो मैं किस डायरेक्शन में आ गया, साउथ डायरेक्शन में। अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर देख रहा हूं, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण दिशा। ठीक, अब ये हुआ बड़ा तरीका। ठीक है, जिस बच्चे ने पहली बार किया हो उसके लिए ये तरीका ठीक है, लेकिन अब जो बच्चा जल्दी में कैसे करेगा, जिसकी कैलकुलेशंस भी अच्छी है, वो कैसे निपटाएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी में, देखो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये टर्न कोण, आखिर में सिर्फ एक चीज़ आएगी जो आपको इजीली कैसे करनी है। देखो, सबसे पहले आपने क्या बोला, 339 टाइम्स राइट टर्न लिया है उसने। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, 190 डिग्री का उसने कोण लिया है घड़ी की दिशा में, 130 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा था, अपन को पता है। और उसके बाद उसने बोला है कि वो 75 डिग्री का उसने घड़ी की दिशा में टर्न लिया है। 339 राइट टर्न था, उसके बाद 535 जो है लेफ्ट टर्न है, उसके बाद 130 बार राइट टर्न है, नहीं, उसके बाद 213 बार राइट टर्न है और लास्ट में 470 बार लेफ्ट टर्न है। देखो आप क्या करोगे, आपको जोड़ने घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑन द स्पॉट उसको 4 से डिवाइड देते जाओ हर टर्न को। मैं अभी बता चुका हूँ कि पूरे टर्न को यदि छोटा करना है तो आप उसको 4 से डिवाइड दोगे। तो आप क्या करते हैं, 39 को 4 से डिवाइड किया, 4 9 जा 36, बचेगा 3, तो ये हो गया, इसका मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ 3 राइट टर्न। ये 35 को 4 से डिवाइड दिया, 4 8 जा 32, बचेगा 3 लेफ्ट टर्न, 3 लेफ्ट टर्न, 3 लेफ्ट टर्न, 3 राइट टर्न को कैंसिल कर देंगे। अभी अभी बताया राइट और लेफ्ट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते अगर बराबर हो तो। 13 को 4 से डिवाइड किया, ठीक, तो 12 तक भागित हो जाएगा, बचेगा एक राइट टर्न बचा सिंपल। और यहाँ 70 को 4 से डिवाइड किया, 4 17 जा 68, बचेगा 2 लेफ्ट टर्न, 2 लेफ्ट 1 राइट, तो 1 राइट 2 लेफ्ट, 1 लेफ्ट 1 राइट को न्यूट्रलाइज कर देगा, बचेगा मात्र 1 लेफ्ट टर्न। ठीक, और ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व करते हुए आपको पता है कितना आएगा, प्लस का 135 डिग्री।
और आपको पता है एक लेफ्ट टर्न हमेशा एक व्यक्ति को 90 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाता है। एक लेफ्ट टर्न व्यक्ति को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है। एक राइट टर्न व्यक्ति को 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाता है। ठीक है, तो लेफ्ट टर्न मतलब -90 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री। तो ये प्लस का 135 माइनस का 90 दोनों को सॉल्व कर दिया, आ गया प्लस का 45 डिग्री। घड़ी की दिशा में 45 डिग्री कहाँ से? शुरुआत में था साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट से एक 45 डिग्री घड़ी की दिशा में जैसे ही आप घुमाओगे दिशा आ जाएगी साउथ। आंसर सेम है, तरीका छोटा है। तो जिन लोगों को डिवाइड करने में जल्दी में दिक्कत नहीं होती है वो जोड़ घटाना मत, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे ही खत्म कर देना। तो इसका आंसर हो गया साउथ। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद। मैं फिर दोबारा आऊँगा नया वीडियो लेके। जय हिंद।